फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक वर्डप्रेस प्लगइन को अनबॉक्स करने वाले हैं जिसका टाइटल है WPS हाइड लॉगिन। ये वर्डप्रेस का काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लगइन है जिसे यूज़ करने के बाद हम अपने एडमिन पैनल का जो डिफ़ॉल्ट URL होता है दैट इज़ /wp-admin हम उसे अपडेट कर पाएंगे। बिल्कुल, इस वीडियो में इस प्लगइन के इंस्टॉलेशन, इसके सेटिंग्स को समझने वाले हैं ताकि जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन URL होता है हम उसे चेंज कर पाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट को कंसीडर किया है जो मेरे लोकल सिस्टम का है। तो सबसे पहले हम इसे लॉग आउट कर देंगे। इस वाले सेटअप में वो प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में अगर लॉगिन करना चाहता हूँ तो लॉगिन करने के लिए मुझे टाइप करना होगा प्रोजेक्ट URL /wp-admin। एंटर प्रेस करते ही ये रिडायरेक्ट होगी wp-login.php जहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस है। हमें पास करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो सक्सेसफुल तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। तो इस वाले सेटअप में वो प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है। इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट URL है हमारे लॉगिन पैनल का वो है /wp-admin। अब इस वीडियो में हम एक प्लगइन को अनबॉक्स करने वाले हैं दैट इज़ WPS हाइड लॉगिन। नाम से बिल्कुल क्लियर है, ये वर्डप्रेस के लॉगिन URL को हाइड करके हमें एक न्यू URL देने वाला है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र पे और टाइप करेंगे WPS हाइड लॉगिन। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लिंक है ऑफ वर्डप्रेस रिपोजिटरी। तो सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये रिडायरेक्ट होगी जहाँ पर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्लगइन को हम इस सेटअप में इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन के काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि हम यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं, बट जो बेस्ट ऑप्शन होता है हम उसके हिसाब से जाएंगे। प्लगइन्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं WPS हाइड लॉगिन। ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल प्लगइन है हमारे वर्डप्रेस का। सर्च करते ही ये प्लगइन का कुछ ऐसा इंटरफेस है। मैं क्लिक करने वाला हूँ इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं क्लिक करूंगा एक्टिवेट बटन। सक्सेसफुली प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेशन के बाद मैं इसी लिस्ट में मैं स्क्रॉल करूंगा। ये हमारा वो प्लगइन है। मैं क्लिक करने वाला हूँ सेटिंग्स लिंक्स पे। क्लिक करते ही हम देख पाएंगे हम उसके सेटिंग्स लेआउट पे हैं, जो कि सेटिंग्स मेन्यू के अंदर लास्ट एडेड सब मेन्यू दैट इज WPS हाइड लॉगिन। वापस से मैं जाऊंगा प्लगइन्स लिस्ट पे और यहाँ पर इसके सेटिंग्स पेज को अगर ओपन करना है, सिंपल हम जाएंगे सेटिंग्स मेन्यू, उसके बाद हम जाएंगे जनरल ऑप्शन और मैं स्क्रॉल करूंगा। ये रहा वो न्यूली एडेड सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट हैं दैट इज लॉगिन URL एंड रीडायरेक्शन URL। नेक्स्ट अब हम ये समझने वाले हैं कि ये जो दो बॉक्सेस हैं दैट इज लॉगिन URL एंड रीडायरेक्शन URL, इनका क्या रोल है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन URL होता है दैट इज /wp-admin या कह लें wp-login.php। उस पेज को या उस URL में अगर हमें कोई कस्टम URL क्रिएट करना है अपना खुद का, तो वही URL पैरामीटर या वो उसका वैल्यू हमें यहाँ पास करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इन्हीं सेटिंग्स के साथ अगर मैं सेव कर दूँ तो इसका मतलब जो न्यू एडमिन URL होगा हमारे लॉगिन पैनल का वो होगा प्रोजेक्ट URL /login। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स कॉल्ड रीडायरेक्शन URL। तो इसका मतलब कि एक बार अगर हमने अपना कस्टम URL क्रिएट कर लिया तो वापस से अगर हम टाइप करते हैं प्रोजेक्ट URL WP-admin जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में हम अपने यूज़र को, क्लाइंट को किस पेज पे लेके जाना चाहते हैं हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इन सेटिंग्स के साथ चलें तो अगर हम सेव कर दें तो अगर कोई टाइप करता है WP-admin तो वो रिडायरेक्ट होने वाला है 404 पेज पे। तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ custom-login और मैं क्लिक करने वाला हूँ सेव चेंजेस। तो सेव करने के बाद हमारे पास जो न्यू लॉगिन एडमिन URL है दैट इज प्रोजेक्ट URL custom-login। अब यहाँ पर इन सभी सेटिंग्स को सेव करने के बाद
हम जाने वाले हैं अपने परमालिंक्स वाले सेक्शन में, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स, और हम अपने परमालिंक सेटिंग्स को कुछ समय के लिए अपडेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर आप किसी को भी चूज कर लो, जैसे प्लेन। मैं क्लिक करने वाला हूँ सेव चेंजेस, वापस से मैं जाऊँगा पोस्ट नेम, क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो इसका मतलब जो भी URL हमने अभी अभी क्रिएट किया है अपने लॉगिन URL के लिए एडमिन पैनल का, वो सक्सेसफुल तरीके से इस एप्लीकेशन को समझ पाए, उसे यूज कर पाए। सो सब कुछ करने के बाद मैं जाऊंगा एडमिन, लॉग आउट। सो यहाँ पर अगर कोई भी टाइप करे हमारे ओल्ड URL को, दैट इज wp-admin, तो हम देख पाएंगे 404 पेज, जो कि रीडायरेक्शन URL सेट था। नेक्स्ट हम अब टाइप करने वाले हैं custom-login, तो हम देख पाएंगे जो न्यू URL है हमारे एडमिन पैनल का, वो है project URL/custom-login। तो हम वहीं पास करने वाले हैं जैसा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। तो सक्सेसफुल तरीके से हम अपने एडमिन के डैशबोर्ड को अब एक्सेस कर पाएंगे। सो WPS हाइड लॉगिन प्लगइन को यूज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि हम लॉगिन URL को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एडमिन पैनल को वही यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास हमारा कस्टम लॉगिन URL होगा। नेक्स्ट हम इसी वीडियो में कुछ क्वेरीज को डिस्कशन करना चाहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने अपना URL को अपडेट कर दिया है, और अगर मैं लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट करने के बाद फॉर द टाइम बिंग हम ये समझ लें कि आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 साल के बाद हम अपना लॉगिन URL ही भूल जाएं। सो भूल जाने वाले केस में हम किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे, हम इन्हीं सारी क्वेरीज को डिस्कशन करने वाले हैं। सो मान लेते हैं कस्टम लॉगिन की जगह पे मुझे याद है custom-login 1। अगर मैं इसे एंटर प्रेस करूं तो हमारे पास ऐसा URL एग्जिस्ट नहीं करता। साथ ही साथ अगर मैं टाइप करूं wp-admin तो 404 पेज है। तो किस तरीके से हम रिकवर कर पाएंगे? सो रिकवर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कि सबसे पहले हम सीधा जाएंगे अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में जाने के बाद हम क्लिक करने वाले हैं WP ऑप्शंस, और WP ऑप्शंस वाले टेबल में सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में होगा। उसके बाद हम इसे सॉर्ट करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो प्लगइन हमने यूज़ किया है कस्टम URL को चेंज करने के लिए, उसने 2 ऑप्शंस हमारे इसी टेबल में ऐड किया है, दैट इज WHL_redirect_admin। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज WHL_page। तो हम देख पाएंगे इस वाले ऑप्शन नेम में जो वैल्यू है दैट इज custom-login। सो ऑप्शन वैल्यू जानने के बाद अब रिकवर करना काफी सिंपल हो गया। जैसे कि हमें पता चल गया कि इसका जो कस्टम URL है दैट इज custom-login। तो सिंपल हम टाइप करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट URL और wp-login, इट्स custom-login। बट इन केस हमारे पास डेटाबेस का भी एक्सेस नहीं है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट सेटअप के फोल्डर स्ट्रक्चर में, WP कंटेंट, प्लगइन्स, और हमने इसी प्लगइन को इंस्टॉल किया है दैट इज WPS हाइड लॉगिन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे रीनेम कर देंगे और समथिंग ओल्ड। सेव करते ही अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे अपने प्रोजेक्ट सेटअप में custom-login ये टाइप ना करके अगर मैं टाइप करूं wp-admin जो हमारा डिफॉल्ट लॉगिन URL है, एंटर प्रेस करें तो हम देख पाएंगे हम उस लॉगिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्सेस करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड को पास करना है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, गो टू प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। तो जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो ये सेटअप फाइंड नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने सेटअप नेम को ही अपडेट कर दिया। तो उस केस में सिंपल एडमिन पैनल को लॉगिन करना है और हम यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो रिकवर करने का जो हमारे पास ऑप्शंस है दैट इज के फर्स्ट, अगर डेटाबेस का ऑप्शन है, डेटाबेस का मीन्स जो क्रेडेंशियल्स है हमारे पास अवेलेबल है, हम एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल हमें जाना है WP ऑप्शंस वाले टेबल में, सर्च करना है WHL_page, या तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं या हम इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट URL को एक्सेस करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट URL और डिफॉल्ट लॉगिन URL के साथ।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लगइन है जिसको यूज़ करके हम अपने वर्डप्रेस सेटअप को सिक्योर कर सकते हैं ताकि उसके लॉगिन पैनल को कोई भी एक्सेस न कर पाए। साथ ही साथ कीप इन माइंड ये जो हमने डिस्कशन किया अबाउट क्वेरीज कि हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, आप इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके आप इनके प्लगइन्स के सेटिंग्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने डाउट के अकॉर्डिंग आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। सो सक्सेसफुली फ्रेंड्स, हमने एक और वर्डप्रेस प्लगइन को अनबॉक्स किया है, दैट इज WPS हाइड लॉगिन। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था आई थिंक आपके लिए। सो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्लगइन के साथ। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।